तो दोस्तों आज हम क्लास 10th के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में आज जानने वाले ही कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने 5 सालों का पिछले रिकॉर्ड ये देखा है कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं, ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसमें आपको अच्छे नंबर उठ सकते हैं। तो पहला तो हिंदी दो भागों में बटा होता है। पहला होता है व्याकरण, दूसरा होता है किताब। व्याकरण से 60 आते हैं आपके, किताब से 40 ऑब्जेक्टिव आते हैं। व्याकरण से 60 ऑब्जेक्टिव और किताब से 40 ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण में कौन कौन ऐसे टॉपिक है जो ज़्यादा नंबर उठाते हैं। तो इसमें पहला आ गया आपका समास। समास एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे ही व्याकरण में। दूसरा है संधि, तीसरा है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि वर्ण कहाँ से कौन सा वर्ण उत्पन्न होता है, ये वर्ण आपको आना चाहिए। चौथा है संज्ञा, पांचवा है सर्वनाम, छठा है विशेषण, सातवां है मुहावरा, आठवां है विलोम शब्द, नौवां है आपका पर्यायवाची शब्द, और 10वां है आपका विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, और एक होता है सही शब्द। मतलब उसे पूछे तो नहीं जाते हैं। विलोम और पर्यायवाची 9 ही ऐसे हैं चैप्टर जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब व्याकरण में 60 ऑब्जेक्टिव रहता है। व्याकरण में 60 ऑब्जेक्टिव में आपका समास 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, संधि से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, वर्ण से आ जाते हैं, संज्ञा से आते हैं, सर्वनाम से आते हैं, विशेषण से आते हैं, मुहावरा से आते हैं, और विलोम से आते हैं, और पर्यायवाची से आते हैं। इसके अलावा आपको व्याकरण में कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। यही है व्याकरण के, यहीं से सारे 60 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अगर आपको सारे व्याकरण में ये टॉपिक्स याद है तो आपके अच्छे नंबर उठ सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप याद कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में इस बार भी पूछे जाने वाला है। और किताब से तो आप लोगों को मालूम ही है। किताब से लेखक का नाम, पहला होगा लेखक का नाम, जन्मतिथि, लेखक का जन्मतिथि कहाँ हुआ था और कहाँ मर गया था वो, और तीसरा है प्रमुख पात्र। आप लोगों को किताब से लेखक का नाम याद कर लेना है, सभी लेखक का नाम, सभी चैप्टर्स का नाम कि कौन सा लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा है। दूसरा है लेखक का जन्मतिथि, कहाँ मरा, कहाँ जना, कब जन्म हुआ, और तीसरा है प्रमुख पात्र कि कोई भी चैप्टर उससे प्रमुख पात्र कौन है। ये आप लोगों को, जैसे कि 20 के दांत हैं पाठ, 20 के दांत में क्या है कि प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र उसमें खोखा है। खोखा के बारे में ही उसमें पूरा ये चर्चा किया गया है, और सेन साहब के बारे में। तो प्रमुख पात्र और उसमें कौन कौन से कितने पात्र है, ये आपको ये करेक्टर्स है, ये याद कर लेना है। तो ये रहे हिंदी के ऑब्जेक्टिव के 100 में 100 बनने वाले। लेकिन आपको तो 50 नंबर ही बनाना होता है। तो आपको अगर इसमें से अगर 30 भी बन रहा है तो आप 30 इससे बना लीजिएगा, और 40 से किताब से आते हैं तो उसमें से अगर आप 20 भी बना लेते हैं तो आपके 50 सही हो जाएंगे। तो ये रहे हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स के 2026 में पूछे जाने वाले VBI टॉपिक्स। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप इसे लिख लीजिए, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार 2026 में 50 से 50 ऑब्जेक्टिव अगर सही करना है तो ये आप याद कर ही लीजिएगा। और हम अभी सब्जेक्टिव्स का भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टिव आना ही आना है। मैं जो बता दूंगा वो आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। किसी भी चैप्टर्स का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम नोट्स आपको देने के लिए तैयार है, एकदम फ्री और मुफ्त में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।